द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोकशी को रोकने का दावा करने वाले लोग, गौरक्षा की बात करने वाले लोग ही गौ हत्या में शामिल रहते हैं। जी हां, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसमें बजरंग दल की कलाई खुल गई है। गौकशी में बजरंग दल के लोग शामिल थे। उन्होंने सिर्फ एक वकील को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश रची थी, जिसका भांडाफोड़ हो गया है और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है, जिसमें यह समझ में आया किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेरठ में एक वकील को फंसाने के लिए गोकशी का पूरा ड्रामा रचा था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बजरंग दल के 5 कार्यकर्ता इस पूरे मसले पर गिरफ्तार हुए हैं। 3 दिन पहले बाकायदे हेडलाइंस भी चल रही थी, सब जगह खबरें चलाई जा रही थी कि हनुमान चालीसा का पाठ कर हंगामा बजरंग दल के लोगों ने किया था। 5 लाख लेकर थाने में हंगामा किया, हनुमान चालीसा का भी पाठ किया था। पूरा मतलब वहां पर जो है भूमिका बनाई थी और जो उनकी विचारधारा, कुछ वेबसाइट्स हैं उन्होंने खबर भी उसी तरह की छापी थी। पांचजन्य जानते हैं आप, साप्ताहिक जो एक वेबसाइट है, वो उसमें इसलिए लिखा है कि मेरठ खेतों में हो रही गोकशी, बजरंग दल की नाराजगी के बाद सक्रिय हुई पुलिस। यानी पुलिस तब सक्रिय हुई जब बजरंग दल के लोगों की सक्रियता सामने आई, ऐसा इसमें दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि भावनपुर के स्याल गांव में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक खेत में गौवंशीय अवशेष पड़े होने की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उल्टा हिंदू संगठनों के लोगों के साथ तू मैं की, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि उल्टा पुलिस वाले उनके साथ कर रहे थे। इस पर भड़के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौवंश का सिर थाने में लाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों युवा वहां एकत्रित हो गए। हालात बिगड़ता देख एसपी देहात केशव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शांत किया और उनसे वार्ता की। एसपी ने भी पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। जिस खेत में गौवंश के अवशेष मिले, उसके स्वामी ईसा अली के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया। अब बताइए, हनुमान चालीसा का पाठ भी क्या, यानी भगवान हनुमान जी को भी ये लोग इसमें सम्मिलित कर लेते हैं और बजरंग दल का अपने को बताते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो जांच में कुछ और ही निकलकर सामने आ गया। जांच में निकलकर सामने आया कि गौकशी की साजिश बजरंग दल के लोगों ने ही रची थी, सिर्फ एक शख्स को फंसाने के लिए। 5 लाख लेकर थाने में हंगामा किया था, ऐसी बात भी निकलकर सामने आई है। देखिए, ये लिखा हुआ है, बोलता हिंदुस्तान ने लिखा कि मेरठ में गौकशी की साजिश में शामिल थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। 5 लाख लेकर फंसाने का प्लान बनाया था। दरअसल मेरठ में बवाल पहले मचाया, बवाल तो पूरा हमने बता दिया, लेकिन मेरठ पुलिस ने इस केस की पूरी पोल खोल कर रख दी है। पता चला गौवंश को मारकर साजिश रची गई थी, जिसके लिए लगभग 5 लाख रुपए की डील की गई थी। यानी पैसे कमाने के लिए बजरंग दल द्वारा यह डील की गई थी। पुलिस ने ताहिर और पप्पू को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि उसने 4 लोगों के साथ मिलकर गौकशी की। उसके बाद इदरीश उर्फ वकील के खेत में लगे ट्यूबवेल पर गौवंशों के अवशेषों को रख दिया। ताहिर और रशीद का जमीनी विवाद चल रहा है, जो कि न्यायालय में लंबित है। उसे फंसाने के लिए उसने पूरी साजिश रची थी। इसमें स्थानीय बजरंग दल से जुड़े राजू त्यागी और आजाद से संपर्क किया गया। उन्होंने पैसे के लालच में गौकशों का साथ दिया, थाने पर हंगामा करवाया, जिससे पुलिस दबाव में आ जाए और वकील है इदरीस और वकील, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दी। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि मामला जो बताया जा रहा है वो एकदम गलत है। पुलिस ने दोषियों के ऊपर मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, गौकशी के मामले में रोजाना सैकड़ों मामले सामने आते हैं। इस केस के सामने आने के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। गौकशी के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या इसमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं? यह भी सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। देखिए, दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, ये 5 लोगों की तस्वीर जो दैनिक भास्कर ने छापी, ये वही 5 लोग हैं जिन्होंने गौकशी की साजिश रची थी। बजरंग दल के लोगों द्वारा यह पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार वकील को फंसाने के लिए गौकशी की इसके बाद विरोध जताने पहुंच गए। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 घंटे तक कटा सर रखकर हंगामा किया था। आप समझिए, भावनगर थाना के क्षेत्र के स्याल गांव में बुधवार को गौकशी का यह बवाल पूरा रचा गया। सूचना पर इंस्पेक्टर पहुंचे। नीरज मलिक ने जाकर मौके पर पहुंचकर अवशेषों को कब्जे में लेकर मिट्टी में दबा दिए। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने पशु के कटे हुए सिर को थाने में रखकर हंगामा किया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। 3 घंटे तक यह पूरा ड्रामा चलता रहा। कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर को निलंबित करने की भी मांग की थी। अब इसके पीछे जो मामला था वो 3 बीघा जमीन के विवाद में यह पूरी साजिश रची गई थी। जमीनी विवाद का मामला था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की तो यह सब कुछ खुलकर सामने आ गया। पुलिस का दावा है कि 3 बीघा जमीन के विवाद में वकील को फंसाने के लिए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरी साजिश रची। पहले बेसहारा घूमते गोवंश को मारा, उसका सर काटा और फिर जितने कार्यकर्ता थे बजरंग दल वाले, उन्होंने लेकर पूरी साजिश रची।
थाने पहुंच गए और थाने पहुंचकर वहां पर जो है बवाल शुरू कर दिया। पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता आजाद सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जेई भावनपुर निवासी आजाद, नंगला साहू निवासी उर्फ पप्पू उर्फ ताहिर, शाहिद ताहिर नौशाद को भी गिरफ्तार किया है। आजाद ही बजरंग दल का कार्यकर्ता है। पुलिस के अनुसार पप्पू उसके परिवार के खिलाफ 2021 में सिविल लाइन थाने में वकील ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसी रंजिश के चलते बजरंग दल कार्यकर्ता आकाश, राजू त्यागी और गौ तस्कर ताहिर ने मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। अभी राजू त्यागी, आमिर और दिल्लू उर्फ दिलशाद की तलाश की जा रही है। इन लोगों ने खुद ही गौकशी कर खेत में ट्रिब्बल पर पशु के अवशेष रख दिए थे। दरअसल पुलिस के सामने पप्पू ने सारा सच उगल दिया। कहते नहीं कि जब पुलिस की लाठी पड़ती है तो सब कुछ सामने आ ही जाता है, तो आखिरकार सब कुछ निकलकर सामने आ गया। थाना पुलिस ने पूरे मामले में ताहिर और पप्पू पुत्र जान मोहम्मद को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पप्पू नहाल साहू गांव भावनपुर का ही रहने वाला है। पप्पू ने पुलिस को बताया कि उसका गांव के रहने वाले वकील पुत्र इद्रीस से पुरानी रंजिश चल रही है। वकील ने 2021 में पप्पू खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से दोनों में रंजिश चल रही है। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए पप्पू ने यह साजिश रची। वकील को फंसाने के लिए नौशाद, आमिर के संग मिलकर यह योजना बनाई गई। तो यह पूरी योजना इसीलिए बनाई गई थी। हंगामा करने के लिए आजाद को पैसों का लालच भी दिया गया था। नौशाद ने गांव के ही शाहिद दिल्लू उर्फ दिलशाद ताहिर को मिलाया। इन्होंने मिलकर गौकशी की मांस को वकील के खेत में ट्रिब्यूनल पर रख दिया ताकि उसे फंसा सके। नौशाद ने ही आजाद को राजू त्यागी से संपर्क कर मदद मांगी। इसके बाद राजू और आजाद ने पप्पू से वादा किया कि वो पुलिस पर मनमाना दबाव बनाकर वकील के खिलाफ मुकदमा करा ही देंगे। इस काम के लिए नौशाद ने आजाद और राजू को पैसों का लालच भी दिया था। ऐसा बताया जा रहा है 5 लाख रुपए में यह डील हुई थी वकील को फंसाने के लिए। तो आजकल जो भी मसले आते हैं, जो गौकशी हो रही है, उन सब में क्या बजरंग दल के लोगों का हाथ है? तो ये फिर ड्रामा क्यों क्रिएट किया जाता है? ये अपने आप को सच्चा हिंदू होना, सच्चा देशभक्त होना, गौ रक्षा करना, ये सब जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, इसके पीछे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ये बजरंग दल के लोग ही शामिल रहते हैं। आजकल जानते हैं आप कितने सारे मामले गौकशी के आ रहे हैं। कई जगहों पर ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कई जगह बातें हो रही हैं, कुछ भी तरीके की बेफिजूल की बजरंग दल के लोग भी उसमें हंगामा करते हैं, मारपीट भी होती है। मॉब लिंचिंग का जो शब्द है 2014 के बाद ही आया कि मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। मुसलमानों खूब मॉब लिंचिंग हुई इस मसले को लेकर कि ये गाय को ले जा रहे हैं, फलाना ले जा रहे हैं। राजस्थान का मसला खूब हाईलाइट हुआ था, आपने देखा था। तो इस तरीके के जो मसले होते रहते हैं, उन मसलों में इन लोगों का हाथ जरूर रहता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी साजिश रची गई सिर्फ एक शख्स को फंसाने के लिए, इससे यह खुलासा होता है कि जितने भी ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, उन सभी मामलों में क्या बजरंग दल के लोगों का हाथ रहता है? क्या फिर इन लोगों को पता है कौन गौकशी करता है, कौन गौ तस्करी करता है, कौन इसमें शामिल रहता है, कौन कौन लोग हैं? सबके बारे में जानकारियां इन लोगों को होती है। फिर भी ये लोग जो है चुपचाप शांत बने रहते हैं, मतलब सब कुछ देखते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो सवाल बहुत बड़े हैं, जिन सवालों के शायद जवाब नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से गौकशी करने वाला शख्स बजरंग दल का ही था। उसने ही पूरी साजिश रची वकील को फंसाने के लिए, ताकि उनके खेत में जाके छोड़ देंगे, गौवंश वहां पड़ जाएगा और फिर हंगामा कर देंगे, पुलिस वालों के सामने हंगामा कर देंगे और इनके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि सच को आंच नहीं, सच सामने आ ही जाता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।